सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारख आजर के बेटे और हजरत अलिफ बेरे अलिफ है ये मीम के सगे भाई थे। यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अलिफ मद्दा पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नीज अलिफ मद्दा पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहल सदूम की रहनुमाई के लिए नबुवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हजरत लूत अपने चचा हजरत इब्राहीम के साथ बाबल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए। दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियां। सदूम के आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज्यादा ही थी। ये इलाके निहायत सरसब्ज व शादाब और कुदरत की फियाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी, तो लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज्यादा थे और यही वजह थी कि करब वाव जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी वाव ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते, मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना थी। उनके ख्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में न आएं, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। फेले बद की इब्तिदा। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई निमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गुरूर व तकब्बुर और आदात बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिल व दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्श कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर व खोज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की ये बात सबने निहायत तौजा से सुनी और तरीक़ा बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नुअमर लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मूजिद यही मलून लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलादे अलिफ मद्दा दाल मीम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हजरत लाम वाव तोय ने उनको तवहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और लाम वाव तोय को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। सूरत अल-नमल 54-55। हजरत लूत अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मजीद ढिठाई और हद धर्मी के साथ फखरी अंदाज में ये काम करने लगी। उसके साथ ही वो हजरत लूत के साथ भी सख्त राय रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशादे बारी ताला है, और कौमे लूत ने भी पैगंबरों को झटलाया। जब उनसे उनके भाई लाम वाव तोय ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते, मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो और मैं तुमसे इस काम
आपका बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब अलालमीन के ज़ू में है। क्या तुम अहल आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरिदगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो। हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। सूरा अल-शरा 160 से 166। उन्हें हजरत लूत का समझाना बुरा लगता था, चुनांचा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। कुरान पाक में है, वो कहने लगे, ए लाम वाओ तोए, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। सूरा अल-शरा 167। अज़ाब इलाही का मुतालबा। हजरत लाम वाओ तोए मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मरज बढ़ता गया। जो दवा की, यानी जितना हजरत लूत उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से डराते वो उतना ही उनका तमस्सखर उड़ाते और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लाम वाओ तोए, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। सूरा अल-अनकबूत 29। कौम के इस मुतालबे के बाद हजरत लूत को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मुहर सबत कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़वजल के सामने हाथ फैला दिए और दुआ की, हे मेरे परवरिदगार, इन मफसद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। सूरा अल-अनकबूत 30। हजरत इब्राहीम के घर फरिश्तों की आमद। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने खास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दी। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने सूरत अल-ज़ारियात में इस वाक़ये को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूं है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। हजरत इब्राहीम ने देखा कि ये तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेश नज़र उन्हें अज़त व एहतराम से बैठाया, फिर उनके लिए घर से एक बुना हुआ मोटा बिछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। जिस पर हजरत इब्राहीम ने उनसे इस्तिफसार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हजरत इब्राहीम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ। फरिश्तों ने जब हजरत इब्राहीम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, अलिफ मद्दा पे हमसे खौफ ना खाइए, हम अलिफ मद्दा पे को एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हजरत इब्राहीम ने उनसे कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मिट्टी के कंकर बरसाएं, जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। दरअसल हजरत इब्राहीम इसलिए फिक्रमंद हो गए थे कि फरिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहाँ हजरत लूत भी रहते थे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, हजरत अलिफ बेरे अलिफ है ये मीम ने कहा कि इसमें तो लाम वाव तोए भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे।
बजज इनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। सूरा अनकबूत 31 से 32। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ खत्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अजाब कौमों को नेस्त व नाबूद कर देता है, और हजरत इब्राहीम निहायत रहम दिल और रकीक अलकलब थे। चुनाचा उन्होंने फरिश्तों से कौम लाम वाव तोए के बारे में फिर इस्तिफसार किया, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया, जब अलिफ बेरे अलिफ है ये मीम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुश खबरी भी मिल गई, तो वो कौम लाम वाव तोए के बारे में बहस करने लगे। बेशक अलिफ बेरे अलिफ है ये मीम बरदबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। इस पर फरिश्तों ने फरमाया, ए अलिफ बेरे अलिफ है ये मीम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आपके रब का हुक्म उन तक पहुंचा है और उन लोगों पर कभी ना टलने वाला अजाब आने वाला है। सूरा हूद 74 से 76। फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में। हजरत सदी फरमाते हैं, फरिश्ते हजरत अलिफ बेरे अलिफ है ये मीम से मुलाकात के बाद हजरत लूत की बस्ती पहुँचे और दोपहर के वक्त वहां दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुँचे तो उनकी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहां पानी भरने पहुंची थीं। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुके रहीं, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हवा कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो उनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हजरत लाम वाव तोए के पास तशरीफ लाएं और सूरत हाल से आगाह किया कि ए अब्ता जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौ उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले। कौम ने हजरत लूत को मेहमानों को अपने हाथ ठहराने से मना किया, लेकिन इसके बावजूद वो चूप चौपा कर उन्हें अपने घर ले आए। कसस अल-अंबिया अन कसीर। घर का घेराव। फरमाने बारी ताला है, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। सूरा हूद 77। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हजरत जबराइल, हजरत मिकाइल और हजरत इसराफील थे, जो निहायत हसीन वाव जमील नूमर लड़कों की शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत लूत ने जब उन खूबसूरत नूमर लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदतें कबीहा के पेश नजर खतरा था कि ना जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हजरत लूत की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने नूमर लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हजरत लाम वाव तोए के घर पहुँचे। कुरान पाक में इरशाद है, और जब कौम दौड़ती हुई उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं, ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रसू ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? सूरा हूद 78। हजरत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, ए लाम वाव तोए, क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? सूरा अल-हजर 70। और तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। सूरा हूद 79।
कौम लाम वाव तोय के इस बेशर्माना जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब हजरत लूत की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हजरत लाम वाव तोय ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में चौपा दिया। बदकार मुसला लोगों ने अलिफ मद्दा पे के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हजरत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। चुनाचा इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। सूरा हूद। उसी अजाब की इब्तिदा। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ए लाम वाव तोय, हम तम्हार ये रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़ कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी की जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है। सूरा हूद। 81। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हजरत लाम वाव तोय हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहल खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीद हो गई। कौम हजरत लाम वाव तोय के घर का दरवाजा तोड़ने पर बजिद थी। चुनाचा हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढीले बाहर निकल आए और बसारत जायल हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हजरत लूत के पास बदनीति से आए थे। सुबह अजाबे आम में पूरी कौम तबाह हो गई। अन कसीर कुरान करीम में इरशाद है, और उन्होंने लाम वाव तोय से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दें। सूरत अल-कमर 37। कौम लाम वाव तोय नेस्त वाव नाबूद कर दी गई। अभी सुबह का आगाज ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जीम बेरे अलिफ या हमजा ये लाम ने बस्ती को अपने पर से अखेड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए, हत्ता के आसमान वालों ने बस्ती के कूतों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाजें सुने। फिर उस बस्ती को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब अशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तवाव नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर खिंगर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशान भी थे और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। सूरा हूद 81 से 82। अकल वाव शूर वालों के लिए अबरत का मकाम। कौम लाम वाव तोय की उन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और सियाह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार, मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता। उसी लिए उसे बहरा मुर्दार कहा जाता है।
इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़ है। बहरा मैयत या बहरा मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द की जमीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज्यादा सरसब्ज़ शादाब जमीन थी, बंजर और सहराई जमीन में तब्दील हो चुकी है और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है कि जहां जिंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम-ए लाम वाव तोए को अल्लाह ताला ने 2200 क़ब्ले मसीह नेस्त वाव नाबूद फरमा कर रहती दुनिया तक के लिए अबरत का निशान और अक्ल और शूर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। कुछ साल पहले बहरा मुर्दार के साहिल पर कौम-ए लाम वाव तोए की बस्तियों के बास तबाह शुदा आसार जाहिर हुए, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 बरस पहले कुरान करीम में फरमा दिया था कि हमने इस बस्ती को सरी अबरत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। सूरा अल-अनकबूत 35। हजरत लूत का कुरान पाक में जिक्र। कुरान पाक में 40 मकामात पर हजरत लाम वाव तोए का जिक्र आया है। सूरा इनाम की आयत 86, सूरत अल-अराफ की आयत 83, उसी सूरा हूद की 6 आयत 70, 74, 77, 78, 81, 89, सूरा अल-हजर की आयत 59, 61, 62, 66, 67, 68, 71, सूरत अल-अंबिया की आयत 71, 74, 75, सूरा अल-हज की आयत 43, सूरा अल-शरा की आयत 1,60,16,11,67,168, सूरत अल-नमल की आयत 54, 56, 57, सूरा अल-अनकबूत की आयत 26, 30, 32, 33, सूरा अल-सफ़ात की आयत 33, सूरा स्वाद की 13, सूरा काफ की 13, सूरत अल-कमर की आयत 33, 34, 36, 37, सूरा अल-तहरीम की आयत 10 और सूरा अल-हाका की आयत 9 में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। वाल्लाहु आलम बाल सवाब।